ॐ सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जगत जननी दुर्गे दुर्गत्य नाशिनी माँ दुर्गा का महानवमी तिथि है। जगत जननी आज के दिन नवम स्वरूप सिद्धिदात्री रूप में पूजी जाती हैं। तो आइए माँ जगत जननी सिद्धिदात्री की वर्णना सुनते हैं। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। माता को समर्पित श्लोक है। सिद्ध गंधर्व यक्षादैर सुरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। माँ जगत जननी सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं। माँ चतुर्भुजा हैं। जगत जननी सिद्धिदात्री माता चतुर्भुजा हैं। इनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म आदि रहता है। माँ जगत जननी की पूजा देव दानव गंधर्व वानर किन्नर सब करते हैं। माँ जगत जननी महासरस्वती महालक्ष्मी महाकाली आदि रूपों में पूजी जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 की बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ, यानी भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर स्वरूप इन्हीं की अनुकंपा से धारण किया था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है, लेकिन जैसे मैंने कहा माँ महासरस्वती स्वरूप में हंस वाहिनी है। माँ महालक्ष्मी स्वरूप में पेचक वाहिनी या गज वाहिनी है। माँ महाकाली स्वरूप में सिंह वाहिनी या शव वाहिनी है। जगत जननी कमल पुष्प का धारण करती हैं, वीणा भी धारण करती हैं, चक्र शंख एवं त्रिशूल आदि भी धारण करती हैं। सृजन करने के कारण माता वीणा पुस्तक ज्ञान आदि को धारण करती हैं। पालन करने के कारण माता पुष्प धन धान्य आदि को धारण करती है एवं संहार करने के कारण माता चक्र गदा शंख त्रिशूल आदि को धारण करती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त होकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वो मोक्ष को प्राप्त करता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम स्वरूप है, या जैसे कि सब कहते हैं अंत ही आरंभ है, आरंभिक स्वरूप भी है। माता आदि पराशक्ति का यह पूर्ण स्वरूप रूप है। जगत जननी अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। माँ जगत जननी के चरणों में चुनरी श्रृंगार का सामान एवं पूरी हलवा आदि अनाज से निर्मित भोग आदि चढ़ाए जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा मात्र से भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वो पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम कहा गया है। ऐसा माना गया है कि माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन
हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामा वशायिता, दूर श्रवण, पराकामा प्रवेश, वाक सिद्ध, अमरत्व भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप न कर सके तो अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना कर माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। माँ की आराधना के लिए इस श्लोक का प्रयोग होता है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी श्लोक को कंठस्थ कर जगत जननी के चरणों में आप जप तप आदि करें। आपके शक्ति के अनुसार आप भक्ति करें एवं माता के चरणों में सब कुछ अर्पण कर दें। जगत जननी ना पूजा पाठ, ना औपचारिकता, ना यह श्रृंगार, यह चढ़ावे इनसे प्रसन्न होती है। माता केवल निश्चल स्नेह भाव, निश्चल भक्ति एवं निश्चल प्रेम से प्रसन्न होती है। सिद्धिदात्री माता को कमला देवी भी कहा गया है। जगत जननी सिद्धिदात्री के स्वरूप दश महाविद्या एवं नवदुर्गा हैं। इसलिए माँ जगत जननी सिद्धिदात्री के चरणों में अपना सिर झुकाइए एवं सुख दुख सब उन्हें समर्पित कर दीजिए। जय जगत जननी माँ सिद्धिदात्री देवी।